नमस्कार दोस्तों, निर्माण आईएएस में आपका स्वागत है। आज हम लोग चर्चा करेंगे ब्रिटेन की महारानी एलिजाबेथ द्वितीय के बारे में, जिनका कल निधन हो गया है। ब्रिटेन की महारानी एलिजाबेथ द्वितीय का गुरुवार को 96 वर्ष की उम्र में निधन हो गया। वह पिछले कुछ समय से लगातार बीमार थी। स्कॉटलैंड में उन्होंने अंतिम सांस ली। एलिजाबेथ द्वितीय 1952 में ब्रिटेन की गद्दी पर बैठी थी और वो अपने शासनकाल में व्यापक सामाजिक बदलावों की गवाह बनी। उनके सबसे बड़े बेटे और अब ब्रिटेन के होने वाले नए सम्राट किंग चार्ल्स तृतीय ने कहा कि हम जानते हैं कि उनकी कमी को पूरा देश, शासित क्षेत्रों, कॉमनवेल्थ और दुनिया भर में अनगिनत लोगों में शिद्दत से महसूस किया जाएगा। महारानी की सेहत को लेकर डॉक्टरों के चिंता जताने के बाद राज परिवार के वरिष्ठ सदस्य बालमोरल में जुटना शुरू हो गए थे। ब्रिटेन की नई प्रधानमंत्री लिज ट्रस ने कहा कि महारानी वो चट्टान थी जिस पर आधुनिक ब्रिटेन का निर्माण हुआ, जिन्होंने हमें वो स्थिरता और मजबूती दी जिसकी हमें जरूरत थी। नए राजा के बारे में बात करते हुए लिज ट्रस ने कहा कि हम उनके लिए भी वैसे ही वफादारी और समर्पण भाव रखेंगे जैसे उनकी मां के लिए रखते हैं। राज प्रमुख के रूप में महारानी एलिजाबेथ द्वितीय के कार्यकाल के दौरान ब्रिटेन ने दूसरे विश्व युद्ध के बाद तंगहाली का दौर देखा। ब्रिटेन साम्राज्य का पतन और कॉमनवेल्थ में उसका बदलना देखा। शीत युद्ध का अंत और ब्रिटेन के यूरोपीय संघ में शामिल होना और फिर उससे अलग होना भी देखा। उनके कार्यकाल में ब्रिटेन में 15 प्रधानमंत्री हुए। 1874 में पैदा हुए विंस्टन चर्चिल उनके शासनकाल के पहले प्रधानमंत्री थे, जबकि लिज ट्रस, जो चर्चिल के जन्म के 101 साल बाद जन्मी, वे अंतिम प्रधानमंत्री बनी हैं। अपने समूचे कार्यकाल के दौरान महारानी हर सप्ताह प्रधानमंत्री से मिलती रही थीं। क्वीन एलिजाबेथ का जन्म 21 अप्रैल 1926 को लंदन के मे फेयर में हुआ था। उनके जन्म का नाम एलिजाबेथ एलेक्जेंड्रा मैरी विंडसर था। किसी ने भी कल्पना नहीं की होगी कि एक दिन वो ब्रिटेन की महारानी बनेगी, लेकिन साल 1936 में उनके पिता के बड़े भाई एडवर्ड अष्टम ने अमेरिकी नागरिक और 2 बार तलाकशुदा वालेस सिम्पसन से शादी करने के लिए सम्राट का पद त्याग दिया। उसके बाद एलिजाबेथ के पिता अल्बर्ट राजगद्दी पर बैठे और उसके बाद 10 साल की लिलीबेट या एलिजाबेथ राजगद्दी की उत्तराधिकारी बनी। इसके 3 साल बाद ही ब्रिटेन नाजी जर्मनी से युद्ध में उलझ गया। एलिजाबेथ और उनकी छोटी बहन प्रिंसेस मार्गरेट ने युद्ध के दौरान अधिकतर समय विंडसर कैसल में बिताया था। उनके परिजनों ने राजकुमारियों को सुरक्षित कनाडा पहुंचाने के सुझावों को इनकार कर दिया था। एक बात और महत्वपूर्ण है कि युद्ध के दौरान वे प्रिंस फिलिप को पत्र भेजती रहीं। ग्रीक के प्रिंस फिलिप रॉयल नेवी में अपनी सेवाएं दे रहे थे। इस जोड़े ने आगे चलकर 20 नवंबर 1947 को वेस्टमिनिस्टर एबे में शादी कर ली। प्रिंस फिलिप को ड्यूक ऑफ एडिनबरा का खिताब मिला। 2021 में प्रिंस फिलिप की 99 वर्ष की उम्र में मृत्यु हो गई। उनके सबसे बड़े बेटे चार्ल्स का जन्म 1948 में हुआ। उसके बाद 1950 में प्रिंसेस एने का जन्म हुआ। फिर 1960 में प्रिंस एंड्रयू और 1964 में प्रिंस एडवर्ड पैदा हुए। साल 1952 में प्रिंसेस एलिजाबेथ बीमार सम्राट का प्रतिनिधित्व करते हुए केन्या में थी, जब उनके पति फिलिप ने उन्हें उनके पिता की मृत्यु की खबर दी। वे तुरंत नई महारानी के रूप में लंदन लौटी। इसके बारे में उन्होंने कहा था, अचानक से मिली इस जिम्मेदारी को सही तरीके से निभाने की चुनौती मेरे सामने है। 27 साल की उम्र में एलिजाबेथ की वेस्टमिनिस्टर एबे में 2 जून 1953 को ताजपोशी हुई। इस कार्यक्रम को दुनिया भर में 2 करोड़ से अधिक लोगों ने टीवी पर लाइव देखा था। अगले कुछ दशकों में ब्रिटेन में बड़े बदलाव हुए। दुनिया भर में फैला ब्रिटानी साम्राज्य सिमट गया और 1960 के दशक में ब्रिटेन के समाज में बड़े बदलाव हुए। राजशाही के लिए यह कम सम्मानजनक दौर था। इस दौर में एलिजाबेथ ने राजशाही में कई सुधार किए। वे आम लोगों के और करीब गईं और सार्वजनिक समारोहों में उन्होंने हिस्सा लिया। कॉमनवेल्थ के लिए वे निरंतर प्रतिबद्ध रहीं। उन्होंने हर कॉमनवेल्थ देश की कम से कम एक बार यात्रा जरूर की। लेकिन उनकी जिंदगी के निजी और सार्वजनिक दुख दर्द का भी दौर कई बार आया। 1992 में भीषण आग में विंडसर कैसल बर्बाद हो गया। ये महारानी का निजी निवास और कार्यस्थल था। उनके 3 बच्चों की भी शादियां टूट गईं। 1997 में पेरिस में हुए कार हादसे में राजकुमारी डायना की मौत के बाद सार्वजनिक तौर पर इस बारे में उन्होंने बात करने से मना कर दिया।
इस पर उनकी आलोचना भी हुई। आधुनिक समाज में राजशाही की प्रासंगिकता को लेकर सवाल भी उठे तो महारानी ने इसे स्वीकार किया था। किसी भी संस्था को यह उम्मीद नहीं रखनी चाहिए कि वे उन लोगों की समीक्षा से परे हैं जो उसे अपना समर्थन और वफादारी देते हैं। इस तरह हम कह सकते हैं कि ब्रिटेन में महारानी एलिजाबेथ द्वितीय का निधन एक इतिहास का अंत है। इस टॉपिक में इतना ही। धन्यवाद।